ये व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं, सच्चाई है व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं। हम आज जनता त्राहिमाम हो रही है, रोजगार नहीं है, और ये कड़वी सच्चाई है व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं। काला धन तो आज की तारीख के अंदर स्विस बैंक के अंदर 3 गुना हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का जो पहचान चिन्ह है कमल, वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, जो 2024 के बाद छीन लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। आप बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन आपने नहीं देखा सेंट्रल विस्टा पे मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं वो बन रहा है। देखिए, पहली बात, सबसे पहला जो आपका सवाल है कि मैं बीजेपी का विरोध करता हूं। देखिए, मैं खाली बीजेपी का विरोध नहीं करता हूं, मैं देश की हर वो ताकत जो देश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती है, जो देश के युवाओं को अनसुना कर रही है, युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, जो देश के बच्चों को शिक्षा से महरूम करने की कोशिश कर रही है, देश के बच्चों को शिक्षा से दूर कर रही है, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे जो छल कपट देश की जनता के साथ हो रहा है, जो भी पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी नेता जनहित में नहीं काम करेगा, मैं उसका विरोध ऐसे ही खुले मन से करता रहूँगा। और दूसरी बात जो आपने बोला, नेशनल एम्बलम की बात आपने करी, अशोका स्तंभ की बात आपने की कि उसका बदला गया है, यकीनन बड़े ही के साथ साथ उसको हिंदू रीति रिवाज से बाकायदा उसका उद्घाटन किया गया, उसका स्थापना की गई उसकी। जी, देखिए, एक छोटी सोच को प्रदर्शित करती है जिस तरीके से पूरे राष्ट्र में हर व्यक्ति का योगदान है। अगर 70 साल में देश 75 साल में आज यहाँ पहुँचा है, तो देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सब हर वर्ग के लोगों का योगदान रहा है। ये जो संपत्तियां बनी, जो आज बेची जा रही हैं, वो संपत्तियां कांग्रेस ने नहीं बनाई। देश के जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, 60-70 साल की उम्र में जो लोग पहुंच चुके हैं, उन लोगों ने मेहनत करके बनाई थी। तो ये किसी एक पार्टी की देन नहीं थी। और आज भारतीय जनता पार्टी क्यों सत्ता में आई है? क्योंकि कांग्रेस का फेलियर हुआ है, कांग्रेस के फेलियर की वजह से। और दूसरी बात जो आपने बात की, अब आपका जो मुद्दा है नेशनल एम्बलम के साथ जो छेड़खानी की जा रही है, हम आज जो समय देख रहे हैं, ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है जब राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़खानी की जा रही है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़खानी कर चुके हैं, जब उन्होंने तिरंगे पर हस्ताक्षर किए थे। शायद आपको पता होना चाहिए, जब आप इतने बड़े पद पर होते हैं, तो आप किसी भी चीज़ के साथ में, राष्ट्रीय चिन्ह के साथ में आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। आप मोर को पालतू नहीं रख सकते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आप अगर उसको दाना खिलाते हैं तो और बात है, लेकिन अगर आपने उसको बंधक बना के रखा है पक्षी को, तो यकीनन राष्ट्रीय चीज़ों के साथ, राष्ट्रीय चिन्हों के साथ छेड़खानी है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, क्यों विरोध करता हूं? जो भारतीय जनता पार्टी का जो पहचान चिन्ह है कमल, वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, जो 2024 के बाद छीन लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। तो अब बात आ गई अशोका चिन्ह के ऊपर। यकीनन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, जो भी हुआ है, जो हो रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि देश की जनता जब चुपचाप घर में बैठी है और वो इस चीज़ों को सहन कर रही है, तो इससे देश तोड़ने वाली ताकतों को बल मिल रहा है। और हमें चाहिए, देश की जनता को चाहिए कि आज वो समय आ चुका है, घर से बाहर निकलना होगा, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। आपको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो क्रांति की लहर पूरे देश में खड़ी हो रही है, किसान भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, बेरोजगार भी आ रहे हैं, हर तरफ से हर वर्ग जो प्रताड़ित है, यहाँ आप देखेंगे जंतर मंतर पर लगभग हर वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं। अब वो लोग जो बटे हुए हैं, आज समय आ चुका है उन 95% लोगों को इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा, क्योंकि 5% तोड़ने वाली ताकतें हैं जो हर धर्म के अंदर हैं। अगर मैं बात करूं सिखों में, मैं सिख कम्युनिटी से आता हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा सिखों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, हर जाति के अंदर हैं। तो हमें उन कट्टरवादी ताकतों का विरोध करना होगा। हमें जुड़ाव की राजनीति के, हमें देश को मजबूत करने के लिए एकता स्थापित करनी है। मोदी जी से परेशानियां हैं या तो उनके नीतियों से? देखिए, मोदी जी से मेरी कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यकीनन अगर कोई भी व्यक्ति जो देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहा होगा, अब आप बात करेंगे मोदी जी की नीतियों की बात करें, नोटबंदी की बात कर लीजिए फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसी नीति आप मोदी जी की उठाकर देख लीजिए जिसमें से एक नोटबंदी की नीति है। नोटबंदी से क्या आपकी जेब में पैसे में बढ़ोतरी हुई थी या कम हुआ था? काला धन तो कम गया ना। काला धन कहाँ कम हुआ भाई? काला धन तो आज की तारीख के अंदर स्विस बैंक के अंदर 3 गुना हो चुका है। कल एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति मुझे मिला, उसने मुझे बताया मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए डॉलर 80 रुपये पहुँच चुका है, और ये काम 2024 तक करेंगे जब तक के डॉलर 100 रुपये ना पहुँच जाए। तो देखिए, ये तो उनका मानसिक स्तर है
कि उनको ये नहीं मालूम कि डॉलर के बढ़ने से नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। उनको केवल मोदी जी को सही साबित करना है। और हम बात करते हैं कि अगर डॉलर का प्राइस नीचे आएगा तो हम मोदी जी की तारीफ भी करेंगे, उसमें समस्या क्या है। हमें बात करनी है मुद्दों के ऊपर, राष्ट्रहित के मुद्दों के ऊपर, जनहित के मुद्दों के ऊपर, गरीब की थाली में रोटी पहुंचाने के मुद्दे के ऊपर, गरीब के बच्चे को कैसे शिक्षा मुफ्त मिले, इस मुद्दे के ऊपर हमें बात करनी है। वहीं अमित शाह भी बोल रहे कि 30-40 साल तक जब तक बीजेपी नहीं रहेगी विश्वगुरु नहीं बनेगा भारत। देखिए, अगर इस हिसाब से विश्वगुरु बनेंगे तो आज हम भुखमरी में विश्वगुरु बन चुके हैं, बेरोजगारी में भारत आज विश्वगुरु बन चुका है, कंगाली में भारत विश्वगुरु बनने वाला है। और मैं ऑलरेडी, जैसे मैंने आपके कुछ साथियों को बयान भी दिया था कि आज जो भारत की स्थिति है, हम नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भारत को बचा लीजिए। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर देश की स्थिति खराब होने वाली है, देश में महामंदी आने वाली है और श्रीलंका से बदतर हालात यहाँ हो सकते हैं अगर इनको समय रहते आपने नहीं संभाला। और यहाँ की जनता यहाँ के नेताओं को भागने के लिए एयरपोर्ट तक भी नहीं जाने देगी। तो इसलिए बेहतर है कि आज की तारीख के अंदर जितने भी नेता हैं वो अपनी काबिलियत के आधार पर देश की जनता को संभालने का प्रयास करें, उनके रोजगार पे बात करनी शुरू करें, शिक्षा पे बात करनी शुरू करें, स्वास्थ्य सेवाओं पे बात करनी शुरू करें। आज जनता त्राहिमाम हो रही है, रोजगार नहीं है और ये कड़वी सच्चाई है। व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं। हमारे पास बहुत से व्यापारी आ रहे हैं जिनको हम कर्जे से बाहर निकलने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र कहाँ है? आज हम जैसे व्यक्ति जो बहुत बड़े स्तर पे नहीं है, हम एक आम साधारण व्यक्ति हैं, जब हम जनता की मदद कर सकते हैं तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो साइकिल पे चलते थे, स्कूटर पे चलते थे, कूड़ा बीनने का काम करते थे, आज 4-4 करोड़ की 10-10 गाड़ियां इनके घर में खड़ी हैं, ये मदद नहीं कर सकते जनता की। सैनी जी, जैसे कि हाल ही में अभी नई डिक्शनरी जो है जारी की है सरकार ने, उस पर आपत्तिजनक जो भी शब्द हैं, जैसे कि झूठा शब्द हो गया, भ्रष्टाचारी शब्द हो गया, इन सब ऐसे तमाम शब्द हैं जिनको बैन किया गया है, उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, झूठा बोले, भ्रष्टाचारी बोले, जुमलाजीवी बोले, इन शब्दों को पार्लियामेंट में जाने से तो बैन लग गया, लेकिन झूठे लोग पार्लियामेंट में जा सकते हैं, बोलने वाले जुमलाजीवी पार्लियामेंट में जा सकते हैं, भ्रष्टाचारी पार्लियामेंट में जा सकते हैं। तो ज़रूरत इन शब्दों को बैन करने की नहीं थी, ऐसे नेताओं को बैन करने की ज़रूरत थी जो झूठे हैं, भ्रष्ट हैं, जुमलाजीवी हैं, जो इस तरीके का प्रयास करते हैं, जो जनता को केवल और केवल ठगने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो चीज़ें आप में देश कैसे विश्वगुरु बनेगा? देखिए, विश्वगुरु बनाने के लिए 4 साल की नौकरी, पहली बात तो सेना जो है वो ना तो राजनीति का विषय है ना रोजगार का विषय है। सेना जो है देश की सुरक्षा का विषय है और सुरक्षा के विषय के ऊपर आप 4 साल की नौकरी किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। और 4 साल की नौकरी के साथ में आप ये मानकर चल रहे हैं 17.5 साल का वो व्यक्ति जो बच्चा अभी जवान हो रहा है, आज की तारीख के अंदर आपके बात का मैं जवाब दूं तो अभी आज की तारीख के अंदर एप्लीकेशन फुलफिल हो चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारी जो एप्लीकेशंस है वो फुलफिल हो गई हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये बेरोजगारी का रौद्र रूप है जो इस स्तर पे 4 साल की नौकरी के लिए कोई माँ बाप अपने बच्चे को बॉर्डर पे मरने के लिए भेज दे। आज जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो उन्होंने ये सोचा है कि क्यों ना हम गोली खाकर ही मरना पसंद करें, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि देश का जो जवान है, देश के जो फौजी हैं, उन साथियों को आगे आना होगा, उनको अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि जो सेना के ऊपर टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर तो दबाव चल रहा है, लेकिन देश की जनता के बच्चे, किसानों के बच्चे हैं सेना में, आम जनता के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे नहीं हैं। नेताओं के बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे 5 स्टार अकोमोडेशन के अंदर रहते हैं, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये जो सेना के अध्यक्ष तो फायदा क्यों आ रहा है? देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, बिपिन रावत जी की हत्या हुई, कहते हैं एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसकी जांच होगी, 2024 में इसकी जांच होगी। बिपिन रावत जी ने ये बात स्पष्ट की थी जब वो जिंदा थे कि सेना जो है वो राजनीति का विषय नहीं है। जब उनके बयान आते थे तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ एक कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि वो स्टैंड लेते थे देश के हित में, और जब देश के हित से आप हट जाते हैं, जब आप सेना को राजनीति के तरीके से यूज़ करना शुरू करते हैं, रोजगार के तरीके से उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की अस्मिता को भी ठेस पहुंचती है। ठीक है।